साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे सीनियर सिटीजन बैंक खाता धारक के लिए 6 बड़ी खबर जो है खुशखबरी जो है दे दिया गया। आरबीआई के द्वारा नया नियम लाया गया सीनियर सिटीजन के लिए। हमारे जितने भी हमारे जो है दादा दादी हैं, हमारे जो है माता पिता जिनका उम्र जो है ज्यादा हो चुका है, वरिष्ठ नागरिक जो है बैंक खाता धारक हैं, उनको जो है आरबीआई के द्वारा नया नियम जो है लाया गया। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लाभों को हमेशा जो है बड़ी खुशखबरी के रूप में देखा जा सकता है। आपके प्रश्न के अनुसार जो है 6 बड़ी खबर सारे यहाँ पे दिया गया, जो हम आपको आगे बताएंगे। वरिष्ठ नागरिक के बैंक खाता धारक के लिए 6 बड़ी खबर, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि फिक्स डिपॉजिट एफडी पर जो है ब्याज दर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़ा लाभ। आरबीआई का निर्देश है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट सामान्य ग्राहकों की तुलना में जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनका उम्र जो है 60 साल से अधिक हो गया, महिलाएं 58 साल से अधिक हो गया है, उनको जो है वरिष्ठ नागरिक को मतलब एक सामान्य नागरिक की अपेक्षा उनको फिक्स डिपॉजिट पर 0.50% अतिरिक्त ब्याज प्रदान किया जाएगा। सभी बैंकों को आरबीआई के द्वारा यह गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 0.5% अधिक ब्याज दिया जाए एफडी पर। खुशखबरी है, इसमें जो है बैंक में एक विशेष योजना लाया गया है। स्पेशल एफडी के तहत जो है यह अतिरिक्त लाभ आपको 0.75% तक का बढ़ सकता है। यह उनकी जो है मासिक तिमाही आय को बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि डोरशिप बैंकिंग की सुविधा चालू कर दिया गया है वरिष्ठ नागरिक है सभी के लिए। यह सुविधा उन वरिष्ठ नागरिकों को आमतौर पर 70 वर्ष से जो ऊपर है, जो सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन के तहत आते हैं, जिन्हें बैंक शाखा जाने में कठिनाई होती है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार बैंकों को 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग को, डिजेबिलिटी एबिलिटी जो है उनको बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें। ऐसा जो है आरबीआई के द्वारा भारत में जितने भी गवर्नमेंट बैंक है सभी को जो है निर्देश दिया गया है कि आप सभी जो है घर घर तक जाएं, हमारे जो सुपर सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं उनको जो है लाभ पहुंचाएं, और जो है नगद निकासी, जमा, चेक, डिमांड डिलीवरी वगैरह जो है जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह जमा करने की सुविधा उनको घर पर ही दिया जाए। मतलब कि होम डिलीवरी जो है किया जा रहा है, खास करके सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। वरिष्ठ नागरिकों को कई बैंकिंग सेवाओं पर छूट और कम शुल्क जो है लगता है, जैसा कि अगर यदि वरिष्ठ नागरिक 1 लाख तक का इंटरेस्ट रेट बिना टीडीएस, बिना जो है कोई भी चार्जेस का उठा सकता है, और सामान्य नागरिक जो है 50,000 से अधिक अगर यदि उनका इंटरेस्ट होता है महीने में, तो जो है उनको टैक्स लगेगा, टीडीएस लगेगा। आरबीआई बैंक नीति कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों को खाते पर न्यूनतम शेष राशि, मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को जो नहीं लगाते हैं, या इस गप पर जो है कोई भी शुल्क नहीं लगता है। यानी कि जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट है। इसके अलावा डुप्लीकेट पासबुक, चेकबुक जारी करने या डिमांड ड्राफ्ट, अन्य बैंकिंग जो है लिखित शुल्क 50% तक की छूट भी दी जाती है। मान लीजिए कोई वरिष्ठ नागरिक को अगर बैंक पासबुक 10 दिन में समाप्त कर दिया, तो जो है दोबारा पासबुक लेने के लिए उसे चार्ज जो लिया जाता है 150 रुपया या तो 100 रुपया, तो वहीं पे वरिष्ठ नागरिक को मात्र 50% उसमें देना पड़ता है, आधा लगता है। प्राथमिकता उनको दिया जाता है। बैंक शाखा में वरिष्ठ नागरिकों को लंबी लाइनों में खड़ा नहीं किया जाता, उनसे जो है उसको बचाया जाता है और उनको जो है प्राथमिकता दिया जाता है। आरबीआई का यह निर्देश है कि सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक को सुना जाए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो अस्पताल हो, कहीं भी रहेगा तो उनका ही सबसे पहले सुना जाएगा। हर जगह पर उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। रेलवे में 50% आपको जो है छूट दी जाती है। अस्पताल में बिल्कुल फ्री में आपका इलाज किया जाता है। आरबीआई का निर्देश है कि बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए एक जो है स्पष्ट रूप से पहचान और योग्य समर्पित काउंटर होना चाहिए। प्राथमिकता देने वाला काउंटर पर करने की सलाह दे दी गई है, मतलब अलग से काउंटर उनके लिए बनाए जाने हैं। हर बैंक में आपको यह काउंटर देखने को मिल जाएगा। जितने भी 60 साल से ऊपर हैं वो अपने जो है 60 साल से ऊपर के काउंटर में जाइए, आपका तुरंत सुनवाई किया जाएगा। चाहे वो पैसा जमा हो, निकासी हो, बैंक पासबुक लेना हो, खाता खुलवाना हो, कुछ भी कराना हो, तो वहां पे आप जा सकते हैं। इससे आपका जो है डोरशिप सुविधा चालू है, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। इससे उनके बैंकिंग लेन देन का काम जो है तेजी और आसानी से हो जाता है। आसानी से जो है जीवन प्रमाण पत्र आप सभी जो है जमा कर सकते हैं बैंक में, या तो अपने घर पर बुला के बैंक अधिकारी को। पेंशन भोगियों के लिए यह बहुत बड़ी जो है राहत खबर है। आरबीआई जो है यह पहल किया है, जितने भी पेंशनर हैं जीवन प्रमाण योजना के तहत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा बैंक के किसी भी शाखा में डिजिटल फॉर्म जमा कर सकते हैं।
डोरशिप बैंकिंग सुविधा के तहत आप जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं लंबी लाइनों में जो है उनको खड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आप सभी बैंक किसी कारण से पहुंच जाते हैं तो डायरेक्ट आप जो है अपना वहां पे सुनवाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप फॉर्म जो है 15H जमा करके टीडीएस से राहत भी ले सकते हैं। यह वित्तीय प्रबंधन और जो है कटौती कर टैक्स डेडिकेशन से संबंधित है। आयकर नियम 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जितने भी आयु पूरे कर लिए अनुमानित जो है कर देनदार शून्य है, वे फॉर्म जो है 15H जमा करके अपनी जमा राशि पर टीडीएस जो है कम आपका हो जाएगा, टीडीएस लगेगा ही नहीं, उसमें छूट आपको दिया जाएगा। एफडी अर्जित ब्याज पूरी राशि बिना किसी कटौती का प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो एफडी रहेगा उसमें बिल्कुल मुफ्त में पूरा जो है इंटरेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। और सामान्य नागरिक का तो टीडीएस काटा ही जाता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है SCSS, हालांकि यह सीधे जो आरबीआई का नियम नहीं है, यह जो है सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना के तहत जो वरिष्ठ नागरिकों को बैंक या डाकघर के माध्यम से उच्च और जो है निश्चित ब्याज दर की गारंटी देता है। 5 लाख तक की रकम पर जो है DICG डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का जो है बीमा कवर सभी खाताधारक को मिलता है, जो वरिष्ठ नागरिकों की जमा पूंजी की सुनिश्चित और सुरक्षा करता है। आप सभी को जो है सीनियर सिटीजन जितने भी हमारे बैंक खाताधारक है उनके लिए 6 बड़ी खबर हमने आपको बताया। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन है बैंक अकाउंट से संबंधित किसी भी तरह का कार्य आसानी से आप सभी कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह का परेशानी ना हो उसके लिए जो है आरबीआई के द्वारा यह गाइडलाइन बनाया गया है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को परेशान न किया जाए। उसे अगर यदि आप सभी डोरशिप की सुविधा दे सकते हैं तो दें। आरबीआई ने सीनियर सिटीजन जितने भी हमारे 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनके लिए बैंक खाता को कई सुविधाएं और छूट प्रदान करने के लिए कहा गया है, जो 2025-26 में लागू हो रही है। ये नियम जो है बैंकिंग को सरल और किफायती बनाने के उद्देश्य से लाया गया। न्यूनतम बैलेंस में छूट मिलेगा। सीनियर सिटीजन के जितने भी खाते न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई भी बाध्यता नहीं रहेगी। पहले 100 रुपया 600 रुपया तक का जो है मासिक जुर्माना मंथली एवरेज बैलेंस के नाम पर लगा दिया जाता था, लेकिन अब जो है पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। खाता सिंगल नाम या करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकता है। जहां पर सीनियर सिटीजन मुख्य धारक है उनको ज्वाइंट अकाउंट भी रख सकते हैं। एफडी पर अतिरिक्त ब्याज जो है देने के लिए कहा गया है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। फिक्स डिपॉजिट पर कोई भी वरिष्ठ नागरिक को 0.50% अतिरिक्त ब्याज जो है देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 लाख की जो है 5 साल की एफडी करता है तो यहाँ पे जो अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अन्य शुल्क जैसे कि डुप्लीकेट पासबुक, स्टेटमेंट, चेकबुक, स्टेप मेमो, यानी कि आपका जो कुछ भी रहेगा उसमें 50% तक का आपको छूट रहेगा। मान लीजिए 100 रुपया पासबुक का लगता है तो 50 रुपया ही आपको लगेगा। आप मान लीजिए चेकबुक साल में एक फ्री रहता है, फिर भी दोबारा यदि करते हैं तो उसमें आपको 50% का शुल्क लग सकता है। जैसे 50 रुपया लगता है तो 25 रुपया आपको लगेगा। लॉकर वगैरह में 10% तक का छूट है। 50,000 बैलेंस अगर यदि आपका है उसमें तो अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अगर यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन का है तो उनका आप जो है लाभ उठा सकते हैं। उनके लिए जो है यह खबर बहुत जरूरी है। बैंक में खास करके अगर ये अकाउंट है, आरबीआई ने 2025 में बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए लागू किया। तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन का जो नियम है आरबीआई ने जो लगाया है उसमें जो है पहला है आम नागरिक जो है सीनियर सिटीजन को अपने खाते में ब्याज मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिक्स डिपोजिट अगर यदि कोई भी सीनियर सिटीजन या ग्राहक करता है तो उन्हें एफडी किया है तो उसके जो है डिपॉजिट पर अधिक ब्याज दिया जाएगा और 1 लाख तक जो है निःशुल्क रहेगा, उसमें कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 1 लाख इंटरेस्ट का हम बात कर रहे हैं, जो कि मंथली अगर 1 लाख इंटरेस्ट उनको मिलता है तो कोई भी चार्ज उसमें नहीं काटा जाएगा। जितना आम ग्राहकों को बैंक खाते में मिलता है उससे कहीं ज्यादा एक सीनियर सिटीजन को मिलेगा। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जब रिटायर हो जाते हैं तो उनका आधार जो होता है एक पेंशन होता है, चाहे कोई भी हो, जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा हो या किसी भी तरह का उसके पास पैसा हो तो उसको जो अधिक ब्याज मिलेगा। और आम एक सामान्य नागरिक है तो उसे 50,000 इंटरेस्ट अगर मंथली मिलता है तो उसमें उसको जो है टीडीएस वगैरह काट के दिया जाता है। अब उनके लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन है उन्हें जो है ब्याज में हर जगह पर जो है छूट मिलेगा। जैसा हमने आपको बताया, कहीं भी वो जाता है कोई भी कार्य करता है तो उन्हें जो है छूट दिया जाए। सिटीजन में एक और फायदा है दोस्तों, अगर यदि आप कोई भी अमाउंट फिक्स करते हैं तो आपको पता होगा कि कोई सामान्य नागरिक भी फिक्स करता है तो उसको मंथली बेसिस पर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन भी जो है ले सकता है। हर महीने एफडी पर ब्याज सीधे उसके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। किसी भी फॉर्म या बैंक का चक्कर
नहीं लगाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़ी राहत खबर है, क्योंकि वह अब अपने घर में जो है बैठे उठे यह कार्य कर सकता है। पेमेंट लेट होने पर किसी भी तरह का खतरा नहीं रहेगा। उससे उसकी मासिक आय पूरी तरह से जो है उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है, सुरक्षित रहती है। यानी कि जो है समय से उनकी पेंशन वहां जाएगी। यह जो है सीनियर सिटीजन के लिए बैंकों के द्वारा जो बहुत बड़ी सुविधा दे दी गई है, जो कि डोरशिप बैंकिंग सुविधा का लाभ वैसे भी उठा सकते हैं। इसके साथ ही आज जो आधार जो है लिंकिंग उनके बैंक खाते में सभी का किया जा रहा है, जिसको सरकार ने, आरबीआई ने जो है नया नियम लागू किया, उसे 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया। पहले आधार पैन को लिंक करना बहुत जरूरी था, अभी भी जो है जरूरी है। 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड जो है आपका इनएक्टिव हो जाएगा, अगर यदि आप सभी जो है पैन कार्ड में आधार से लिंक नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव होने वाला है। इसलिए आप सभी जो है आधार से अपना पैन कार्ड को अवश्य लिंक करें, और जितने भी खाता है आप सभी उन खातों को आधार से लिंक अवश्य करें। अगर यदि ऐसा नहीं करते तो आपका अकाउंट भी क्लोज हो सकता है। इनमें से बहुत सारे सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक को जो है छूट दी गई है, जिनमें 80 साल से ऊपर जो नागरिक है उन्हें आधार बैंक लिंकिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। उनके लिए यह बैंक जो है आरबीआई के द्वारा यह सुविधा दिया गया है, जिससे उन्हें जो है किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। जो कि सुपर सीनियर सिटीजन है उनका अगर यदि मान लिया लिंक नहीं भी होता तो उनका खाता जारी रहेगा, कोई भी दिक्कत उनका खाता में नहीं होगा, उनका खाता जो है इनएक्टिव नहीं हो रहेगा, चालू रहेगा। ऐसा जो है नियम बना दिया गया है। इसके साथ ही कई बैंक सीनियर सिटीजन का एटीएम या डेबिट कार्ड शुल्क को जो है जीरो कर दे रहा है। उन्हें जो है आम नागरिकों, ग्राहकों को जो है डेबिट कार्ड का जो वार्षिक शुल्क होता है उनको नहीं लगेगा। वह सीनियर सिटीजन को अब जो है हो सकता है कि नहीं लगेगा, ऐसा जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। बैंक जो है ऐसी योजना शुरू करने वाली है, सीनियर सिटीजन के एटीएम से पैसा निकालने की सीमा को भी बढ़ाई जाएगी। अभी लागू नहीं हुआ, बहुत जल्द जो है लागू हो सकता है। इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि जो है बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्ट रेट भी जो है जारी किया जाएगा बैंक के द्वारा। मेडिकल इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, टॉप अप सारी सुविधाएं जो है उनको दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये सभी नियम लागू होने जा रहा है, जिसमें जो है सीनियर सिटीजन का खाता है जिस किसी भी बैंक में है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सभी में उसको इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा। बैंक जाकर के उन्हें जो है घंटों लाइन में जो है रहने की कोई भी आवश्यकता, उन्हें जो है हर तरह से सुविधा प्रदान किया जाएगा। बैंक द्वारा जारी होने वाला सारा सुविधा आपको घर पर दिया जाएगा। डोरशिप बैंकिंग का लाभ आप सभी जो है उठा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।